देन आप देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें सेट्स दिए हुए हैं, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दिए हुए हैं। एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए कह रहे हैं, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया इन्होंने। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसके एलिमेंट्स बताने मतलब इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख देना है डायरेक्टली। ओके, देन अब देखो इसमें कह रहे हैं कि x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं पूरे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, जाते जाएंगे पूरे एंड तक, इन्फिनिटी तक। पर ये कह रहे हैं ऑड नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड वाले लिख दो 1 3 5 7, ऐसे 9 भी आ जाएगा, तो बस ये वाले लिख दो 1 3 5 7 9, ऐसे डॉट 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 लगाओ, देन ख़त्म। बस ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। 1 3 5 7 9 चलता जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर तो हमारे यही होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में से ऑड ऑड वाले पार्ट लिख देने हैं बस। अब पूरे लिख, ये 9 11 13, ये बार बार इतने ज़्यादा लिखते थोड़ा जाएंगे हम, चाहे 5 तक ही ख़त्म कर दो चाहे 7 तक ही ख़त्म कर दो आप। ओके, उसके बाद सबको पता है कि ये जाते जाएंगे जाते जाएंगे। ये 3 डॉट का मतलब है कि इन्फिनिटी तक जाते जाएंगे। ओके, देन अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स एक इंटीजर है। अब इंटीजर मैंने आपको क्या बताया था, इंटीजर होते हैं 0 1 2 3, और ये आगे तक जाते रहते हैं पूरे। ऐसे ही माइनस की वैल्यू भी होती है -1 -2 -3, ये आगे तक जाते रहते हैं। अब ये कह रहा है कि x एक इंटीजर है, 1/2 -1/2 से बड़ा है। -1/2 से हल्का सा बड़ा क्या कौन सा होगा, खुद सोचो। -1/2 से हल्का सा बड़ा, -1/2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 0 और -1 के बीच में, यहाँ पे कहीं आएगा -1/2, -हाफ मतलब -1 से पहले और 0 से बाद में -हाफ। तो इससे हल्का सा बड़ा वैल्यू क्या आएगी, 0 आ रही है, तो यहाँ पे 0 लिख दो सबसे पहले। हल्की सी वैल्यू -1/2 से हल्की सी वैल्यू बड़ी कहाँ क्या दिख रही है हमें यहाँ पे, इंटीजर्स में सारे इंटीजर्स हैं। -1/2 से हल्की सी बड़ी वैल्यू बोली है इसने एक्स की, तो बड़ी वैल्यू, जस्ट बड़ी वैल्यू क्या आ रही है 0, तो मैंने 0 लिख दिया। देन अब इस वैल्यू को देखते हैं, 9/2 से छोटी। 9/2 क्या होता है, 4.5, 4.5 होता है, डिवाइड करके देख लो। 4.5 से हल्की सी छोटी, तो 4 आएगा यहाँ पे, उसके बाद 5 आएगा यहाँ पे, 5 से वो 4.5 इसके बीच में यहाँ पे आएगा 4.5, तो 4.5 से हल्की सी छोटी कौन सा इंटीजर आ रहा है, ये 4, तो 4 तक लिख दो बस, 0 1 2 3 और 4, दैट्स इट। 0 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। बस मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्वेश्चन को करना कैसे होता है। देन देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का कह रहा है, क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड पार्ट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स एक इंटीजर है, ठीक है, और एक्स स्क्वेयर जो है छोटा है, इक्वल टू है 4 के। अब इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले मैं रफक में सारे इंटीजर्स लिख लूँगा। इंटीजर्स ले लो, क्या होंगे, 0 1 2 3, ऐसे ही आगे तक जाते रहेंगे। ऐसे ही इधर -1 -2 -3, आगे तक जाते रहेंगे। ओके, मैंने इंटीजर्स लिख लिए। उसके बाद मैंने देखा क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स एक इंटीजर है। मैंने कहा ठीक है, मैंने इंटीजर लिख दिया। उसके बाद इसने एक कंडीशन दी हुई है, कह रहा है जो एक्स स्क्वेयर है ना वो छोटा है, इक्वल टू है 4 के। मैंने सोचा कि अब एक्स की जगह वैल्यूज़ डाल के देखता हूँ, जो भी 4 से छोटी और इक्वल आ गई वो वैल्यूज़ लिख दूंगा। मैंने डाल के देखा, 0 डाल के देखा, एक्स स्क्वेयर की जगह, एक्स की जगह पे मैंने 0 डाल के देखा। एक्स की वैल्यू बदलनी है बस हमें, ठीक है ना। 0 डाल के देखा, 0 का स्क्वायर, मैंने कहा ठीक है 0 का स्क्वायर मेरा 4 से छोटा आ रहा है, 4 से छोटा और इक्वल, मतलब 4 से छोटा आ रहा है, सही है। हमें ये तो बोला है एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 4 से छोटी और इक्वल है, तो जो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी इज इक्वल टू 0 है। ये 0 जो है मेरा 4 से छोटा है, ठीक है। मैंने कहा ये तो राइट हो गया, सही है। फिर मैंने एक्स की जगह 1 डाला, एक्स की जगह 1 डाला तो कितना है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 1, तो मैंने कहा ये भी ठीक है, क्योंकि ये 1 जो है हमारा 4 से छोटा है। मैंने कहा ये भी ठीक है।
फिर मैंने एक्स स्क्वायर की जगह 2 डाला, एक्स की जगह 2 डाला, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। मैंने कहा 4 जो है मेरा इक्वल आ रहा है, मैंने कहा इक्वल के सही दिया हुआ, तो ये भी राइट हो गया, इक्वल का साइन हमें दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे 4 के इक्वल है। मैंने कहा फिर मैं 3 का एक्स की का 3 डालता हूँ, 3 का स्क्वायर डाला मैंने, स्क्वायर की जगह स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 9 आ गया। मैंने कहा 9 नहीं है, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 4 से छोटी वैल्यू और इक्वल वैल्यू आएगी 4 की, 4 आ सकता है या 4 से छोटी वाली वैल्यू आ सकती है। मैंने कहा 9 तो नहीं आ सकता। मैंने कहा बस अब ये खत्म हो गया क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये बस यहीं तक रहेगा। मैंने कहा चलो यहाँ पे आ गया मेरा 0, 1 और 2। मैंने कहा इंटीजर माइनस भी तो होते हैं, अब माइनस में एक्स की वैल्यू माइनस लेके देख लो। अब एक्स स्क्वायर लिया मैंने, एक्स की का माइनस डाला, -1 का स्क्वायर। जब आपको गैस प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी तो मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप 1 सेकंड में कर दोगे। ठीक है, अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है इसलिए मैं आपको टाइम लेके बताता हूँ। अब देखो एक्स की का -1 डाला मैंने यहाँ पे क्योंकि इंटीजर मेरा -1 भी है। -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1 इंटू -1 1 होता है, तो मैंने कहा ये भी ठीक है, -1 की वैल्यू आ रही है। ओके, देन मैंने एक्स की जगह डाला -2, -2 डाला, तो -2 का स्क्वायर किया कितना आ गया, -2 इंटू -2 4 हो गया। तो मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है, 4 से छोटा आ रहा है, 4 से छोटी आ रही वैल्यू। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। तो मेरी अभी तक कौन कौन सी वैल्यू सही हुई है, 0 डालने पे सही हुआ है, जब मैंने 0 का स्क्वायर डाला था 1 डालने पे सही हुआ है। ओके, जब मैंने 1 एक्स की जगह 1 डाला, जब मैंने एक्स की जगह 2 डाला, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया, तो भी मेरी 4 से छोटी वैल्यू आई या 4 के इक्वल वैल्यू आई, तो ये 2 तक भी सही है। 3 पर नहीं आई, 3 क्यों, मैंने जब यहाँ पे 3 डाला था एक्स की जगह तो 9 आ गई थी वैल्यू, तो 9 तो 4 से बड़ा होता है, तो ये नहीं आई थी 3 की, मतलब 3 के बाद और 3 वाले नहीं आएंगे। और मैंने फिर -1 डाली, ये भी आ गई क्योंकि -1 मेरा 1 आया, 1 जो है 4 से छोटा होता है। मैंने कहा -1 भी मेरा आ गया। फिर मैंने -2 डाला एक्स की जगह, तो ये 4 आ गई वैल्यू, तो 4 के इक्वल मैं ला सकता हूँ क्योंकि मेरे क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है 4 से छोटी वैल्यू हो सकती है और इक्वल हो सकती है, तो ये मेरी इक्वल है 4 से। मैंने कहा -2 भी मेरा करेक्ट हो गया। फिर -3 डाल के देखेंगे तो आ जाएगा -3 इंटू -3 9 हो जाएगा, तो 9 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 4 से छोटी और इक्वल होनी चाहिए वैल्यू, तो ये -3 भी कट गया। तो मेरी वैल्यूज़ कितनी आई, बस ये वाली, तो इसको बस लिख दो आंसर। यहाँ पे बनाओ c इज इक्वल्स टू, सेट बनाओ और लिख दो -2 -1 0 1 2, दैट्स इट। कुछ नहीं करना था और यही चीज़ आप बस एकदम से 1 सेकंड में दिमाग से कर लोगे अगर आपकी प्रैक्टिस है। ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई है ना, ये आपको पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी करने की। जब आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अभी तो आपको एक बार ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर 2 बार थोड़ा कम टाइम लगेगा, जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा डायरेक्ट लिख दोगे पेपर में ये। ओके, देन अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में दे रहा डी इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे कोई वर्ड दिया हो उसमें रिपीटेड वाली वैल्यू नहीं आएंगी, बाकी लिख दो जो आएंगी। एल 2 बार है तो 1 बार एल लिख दो, ओ लिख दो, वाई लिख दो और ए लिख दो, बाकी सब ठीक है, बन गया हमारा। देन फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कह रहा है एक्स कोई ईयर है, मंथ का कोई मंथ है ईयर का जिसमें 31 डेज नहीं होते। 31 डेज जिसमें नहीं होते वो लिख दो। किसमें नहीं होते, फरवरी में नहीं होते एक तो, और किस में नहीं होते, मार्च में होते हैं, अप्रैल में भी नहीं होते, जून में भी नहीं होते। ऐसे चीज़ जिसमें मतलब 31 डेज नहीं होते वो लिख दो बस। जून में नहीं होते, सितंबर में भी नहीं होते, और किस में नहीं होंगे, नवंबर में भी नहीं होंगे, दैट्स इट। दिसंबर में भी 31 होते हैं, ये आ जाएंगे। देन सिक्स पार्ट में हमें क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। मतलब कि के जो है ना, के से छोटे वाले अल्फ़ाबेट्स, मतलब ए से लेके ABCDEFGHI जे तक, ठीक है, के से छोटा होता है जे, तो जे तक कह रहा है, जे तक कॉन्सोनेंट्स बता दो। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो वोवल नहीं होते, ठीक है, जो वोवल होते हैं हमारे AEIOU होते हैं, AEIOU होते हैं, ये हमारे वोवल्स होते हैं, बस इनको छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब कह रहा है वो कॉन्सोनेंट बताओ जो के से छोटा है,
के से छोटा होता है जे तक, तो जे तक हमें कॉन्सोनेंट्स बता देने हैं। तो कॉन्सोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, एफ इज इक्वल्स टू, ए नहीं होगा क्योंकि ए हमारा वॉवल होता है, बी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई नहीं होगा क्योंकि ई भी हमारा वॉवल होता है, ई नहीं होगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई नहीं होगा, आई हमारा कोई वॉवल होता है, आई भी नहीं होगा, देन एच आई जे, जे भी नहीं होगा, जे होगा सॉरी क्योंकि जे हमारा कॉन्सोनेंट होता है ना, वॉवल नहीं होता, बी सी डी एफ जी एच जे, यही होगा ना, हाँ ठीक है बिल्कुल, एक बार चेक कर लूँ, बी सी डी एफ जी एच, यही होगा, बिल्कुल सही है। ओके, 6 पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। देन अब देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कुछ नहीं करना, बस मैच द फॉलोइंग करनी है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट, ये रोस्टर फॉर्म दी हुई है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म से बस मैच करना है जो जो इससे इक्वल है। ओके, अब दिया हुआ हमें ये दिया हुआ फर्स्ट में 1 2 3 6। अब 1 2 3 6 इसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सा हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने देखा कि मुझे मैथ मैथ दिख रहा है, और मैंने देखा इधर भी मैथ मैथ दिख रहा है, तो इसको तो इससे जोड़ दो सबसे पहले, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे चाहे थर्ड लिख दो, थर्ड से जुड़ गया ये। फिर मैंने और कोई देखा, मैंने कहा और कौन सा इजी लग रहा है, मैंने कहा 2 और 3 इजी लग रहे हैं, और ये 1 2 3, मैंने कहा चलो कोई भी ले लेते हैं यार, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया 1 2 3 6 लिखा, 1 2 3 6। अब मैंने यहाँ पे देखा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या क्या 1 2 3 6 कुछ बन रहा है। मैंने देखा एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। एक्स एक प्राइम नंबर है और डिवाइजर है 6 का। 6 का डिवाइजर मतलब 6 को जो डिवाइड कर दे, यहाँ पे आएगा डिवाइजर, यहाँ पे आता है। 6 को कौन कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड कर देगा, तो 2 और 3 तो कर पाएगा, 2 और 3 यही होते हैं प्राइम नंबर, 2 3, उसके बाद 5 आ जाएगा, 5 तो 6 जो है 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, 2 और 3 से ही हो सकता है प्राइम नंबर, तो 2 और 3 यहाँ पे लिख देंगे, बस 2 और 3 से मैच कर दो। इसको यहाँ पे दे दो नाम सेकंड। ओके, देन अब आ जाओ इस पे आ जाओ, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 मतलब 9 तक हो गए। 9 तक की वैल्यू मुझे कौन सी दिख रही है यहाँ पे आपको, मैं एकदम से देखा, मैंने कहा 9 तक की वैल्यू कौन सी दिख रही है मुझे, ये दिख रही है, तो मैंने इसको इससे जोड़ दिया बस, ये आ जाएगा फोर्थ। देन जो बचा उसको इससे जोड़ दो, ये आ जाएगा फर्स्ट। दैट्स इट। तो एक्सरसाइज 1.1 होगी हमारी कंप्लीट। ओके।